दोस्तों बिजली के बोर्डों को लेकर के और इनकी फिटिंग को लेकर के, इनके कनेक्शन को लेकर के, इनकी वायरिंग के अंदर कितने एमएम की वायर यूज की जाती है और इन बोर्डों को दोस्तों किस यूज के लिए लगाना चाहिए, कितने एम्पेयर का लोड इनके ऊपर देना चाहिए, इस प्रकार की बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे कस्टमर भाइयों के मन में रहती है और कई तो इलेक्ट्रिशियन के मन में भी ऐसा रहता है। दोस्तों इस प्रकार की अगर आपकी भी कोई कंफ्यूजन है तो आज हम आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सबसे लास्ट में चैनल सब्सक्राइब आप सबसे पहले कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे में ये बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, तो इसके अंदर कितने स्विच लगे हुए हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्विच, एक रेगुलेटर और एक सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, और इस बोर्ड का अगर मैं साइज बताऊं दोस्तों, ये मॉडलर, इधर से जो इसकी चौड़ाई है दोस्तों ये तो 6 इंच है और इधर से जो इसकी लंबाई है ये आपकी 8 इंच है, यानी कि 8/6 का ये बिजली का बोर्ड है जिसके अंदर 9 स्विच, एक रेगुलेटर और एक 6 एम्पेयर का सॉकेट लगा हुआ है। इसके अंदर दोस्तों अब बात आती है कि आखिर हमें इनके अंदर कितने स्विच और कितने सॉकेट लगाने चाहिए, तो ये आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर चलाना क्या है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहे हैं सारे हमारे बल्ब और पंखों के ही हैं, सीलिंग फैन और पंखों के लाइटों के हैं। मतलब अगर मोबाइल चार्ज करना है, पंखे चलाना है, कोई फराटा वगैरह चलाना है, टेबल फैन चलाना है, तो वहां पे इस प्रकार के अगर बोर्ड है आपके घर में तो यहाँ पे आपको 6 एम्पेयर के स्विच और सॉकेट लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे केवल इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं, केवल 6 एम्पेयर का लोड होता है, इसलिए 6 एम्पेयर के स्विच और 6 एम्पेयर के सॉकेट लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई प्रेस चलाना है, कोई रूम हीटर चलाना है, तो इसके अंदर आप इस सॉकेट को जो कि 6 एम्पेयर का है इसको बदल करके आप 16 एम्पेयर का कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे 16 एम्पेयर का स्विच और 16 एम्पेयर का ये सॉकेट लगा रखा है, पावर का जिसे कहते हैं। तो जैसी आपकी जरूरत है वैसा ही आप अपने घर के अंदर जो बिजली के बोर्ड लगाते हैं उनके अंदर उस प्रकार के कनेक्शन कर सकते हैं, उसी पे। अब बात आती है दोस्तों कि इसके अंदर मान लीजिए हमने 6 एम्पेयर का बोर्ड है और यहाँ पे हमने जो कि 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगा दिया है, यानी कि हैवी लोड के लिए, तो इसके अंदर वायरिंग में हमें क्या बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिजली के बोर्ड के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम वायरिंग करते हैं तो वहां पे 1.5 mm की वायर से वायरिंग करते हैं उस बोर्ड की। लेकिन अगर उस बोर्ड के अंदर दोस्तों 16 एम्पेयर के स्विच सॉकेट लगे हुए हैं या सारे के सारे स्विच जो कि 6 एम्पेयर के हैं और बाकी एक स्विच सॉकेट जो कि 16 एम्पेयर का लगा हुआ है, तो 16 एम्पेयर के पॉइंट के लिए आपको 2.5 mm की वायरिंग करनी चाहिए बोर्ड के अंदर में, यानी कि जो लूप करके स्विच से लूप करके आपके इसके अंदर आता है सॉकेट के अंदर, उसके अंदर तो आपको 2.5 mm की वायरिंग करनी चाहिए। बाकी उसके अंदर जो करंट आएगा वो करंट आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए। अगर इसके अंदर 6 एम्पेयर की वायर लगी हुई है तो यहाँ पे आप 2.5 mm की वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आपने 16 एम्पेयर के स्विच सॉकेट लगाए हैं तो ऐसे में जब आप बिजली के बोर्ड के अंदर जो मेन डालते हैं तो वहां पे आपको 4 mm की वायरिंग करनी चाहिए, यानी कि 4 mm की वायर से वायरिंग करनी चाहिए। न्यूट्रल फेस आपका 4 mm से आना चाहिए। 2.5 mm से भी चल सकता है अगर दूरी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी दोस्तों क्योंकि 2.5 mm का तार थोड़ा सा हल्का होता है और 2000 वाट का उस पर लोड डालेंगे तो आपकी लाइट जो है हल्की सी फ्लैक्चुएट होगी। ठीक है, तो दबेगी हल्की सी, यानी कि वो तार दोस्तों मतलब उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो गर्म होने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप 1.5 mm का नहीं, 2.5 mm का नहीं, अगर 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट है तो वहां पे आप 4 mm की वायर मेन डालिए और इसके अंदर 2.5 mm से वायरिंग कर दीजिए। 1.5 mm से वायरिंग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप मेन देंगे इसके ऊपर तो आपका इसी स्विच के ऊपर से ही होना चाहिए। अगर इधर उधर से देंगे तो सारी स्विचें आपकी गर्म होंगी, हीट होंगी, आपको इसी के अंदर से ही इसके ऊपर ही देना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों कि मान लीजिए हमारा कोई पावर का बोर्ड है, इसके अंदर हम 9 स्विच लगा सकते हैं क्या, तो इस बोर्ड के अंदर दोस्तों आप 9 स्विच नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों इतनी जगह ही नहीं है कि आप 9 स्विच लगा ले। जितना जिसके अंदर कटिंग होता है उतना ही आप उसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे इसके अंदर 9 स्विच लगे हुए हैं तो इसका मतलब उसमें भी नहीं लगे, जहां पर जैसी जरूरत होती है उसी हिसाब से हमें बिजली के बोर्ड बनवाने पड़ते हैं, उसी हिसाब से उसका कनेक्शन होता है और उतने एम्पेयर का, यानी कि सब कुछ डिवाइड करके, यानी कि जैसी जरूरत वैसा काम करके दिया जाता है। तो ये दोस्तों ये सब काम बिजली वाला ही कर सकता है, कोई नॉर्मल आदमी जैसे कि मेरे से जो क्वेश्चन किया है ये कोई ऐसे साधारण व्यक्ति है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। जैसे कोई लाइट का बोर्ड है तो उसके अंदर आप 2.5 mm की मेन उतारिए, यानी कि एमसीबी से जो आपकी मेन आएगी वो 2.5 mm की आनी चाहिए। और टीवी वगैरह के लिए आप लगा रहे हैं तो टीवी के अंदर भी आप जो कि यहां से यहां तक ले जाना तो 1.5 mm या 2.5 mm से भी ले जा सकते हैं। और दूसरे लाइट के बोर्ड है घर के अंदर तो वहां पे भी आप कहीं बीच से कट करके लूप करके वहां पे मत ले जाइए, बल्कि इस बोर्ड के अंदर से
जैसे ही वहां से जिसके अंदर जो मेन एमसीबी से जो मेन की न्यूट्रल फेस आ रही है उसके अंदर ज्वाइंट कीजिए आपस में, उसके बाद इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन कीजिए और वही वायर आप दूसरे बोर्ड के अंदर ले जाइए, बीच में से तार को कहीं पे कट नहीं करना। और वहां से अगर दूसरे बोर्ड में कहीं करंट ले जाना है तो आप उस बोर्ड के अंदर से जैसे आपने यहां पे ज्वाइंट करके वहां तक ले गए वैसे ही वहां से आपको ज्वाइंट करके ले जाना है, ना कि कहीं बीच में से फैन बॉक्स में से या किसी डब्बी के अंदर से ज्वाइंट करके तार को छिल के काट के ले जाना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसे में फॉल्ट आने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप इस तरह की बोर्ड की वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे आप 2.5 mm की वायर लगाइए, 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगा हुआ है तो 4 mm कर दीजिए वायर को मेन को, क्योंकि उसके अंदर 2000 वाट के हीटर और कई बार एसी का भी कनेक्शन वहां से दे दिया जाता है। पावर का मतलब यही होता है, पावर है तो हैवी काम कर सकते हैं उसके ऊपर। और अगर मान लीजिए कोई प्रेस वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 2.5 mm का वायर अगर नजदीक में बोर्ड है तो यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं। बाकी हैवी के काम के लिए 4 mm की वायर ही लगाना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक बिजली के बोर्ड के अंदर हमें कितने स्विच सॉकेट लगाने चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर 2 स्विच 2 सॉकेट लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर हमने जो कि 6 स्विच लगा रखे हैं, 6 एम्पेयर के, एक सॉकेट लगा हुआ है 6 एम्पेयर का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों 16 एम्पेयर के स्विच सॉकेट हमने लगा रखे हैं, क्योंकि हमें जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था पहले उस जगह पे दोस्तों हमारा फ्रिज ऑन होता था और वहां पे हम पानी वगैरह भी गर्म कर लिया करते थे। तो छोटे मोटे चीज के मिक्सी वगैरह चलाने के लिए, क्योंकि किचन में लगा हुआ था तो मिक्सी वगैरह चलाने के लिए तो हमारा ये था, और बाकी फ्रिज के लिए या पानी गर्म करने के लिए हमारा ये वाला लगा हुआ था, हमारे इसी घर के अंदर लगा हुआ था पहले। अब हमने इसको निकाल करके सारे जगह पे मॉडुलर स्विच सॉकेट लगा दिए हैं। तो दोस्तों आपकी सारी कंफ्यूजन जहां तक है दूर हो गई होगी। तो इस तरह से आप भी अपने घर के अंदर जब भी बिजली फिटिंग करते हैं या करवाते हैं तो इस प्रकार से डिवाइड करके अपने घर का काम करवा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।